नमस्कार मित्रों, आज हम लोग हैं कालपी के बिहारी घाट में। यहाँ वृद्धाश्रम बनाया जागरण समूह के द्वारा। आज यहाँ लायंस क्लब के द्वारा जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको राहत सामग्री वितरित की जा रही है। ये लायंस क्लब जब जब बाढ़ आई है तो इनके द्वारा इस क्षेत्र के लोगों को बाढ़ राहत प्रदान की गई है। आज इस मौके पर उप जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह जी और लायंस क्लब के पदाधिकारी हैं। पहले तो मैं अपने उप जिलाधिकारी महोदय से जानना चाहेंगे, सर इस बार बाढ़ आई, आप मौके पे थे, बाढ़ के समय आप थे, लगभग 3 बार बाढ़ आई, इसमें कैसा क्या नुकसान हुआ, कितना क्या हुआ, ये क्लब वाले हैं, इन लोगों को भी आप बताएं कैसे आपने उसको संभाला, ये बताइए। इस बार जब बाढ़ आई थी पहली बार, जो कि जुलाई के लास्ट में आई थी और लगभग 12 अगस्त तक रही है, उसमें हम लोगों ने जन सहयोग से और जो तहसील के स्टाफ हैं, ब्लॉक हैं, पुलिस वाले, सबकी मदद से, और सबसे अच्छी 6 गांव तो पूरी तरह से जलमग्न थे। इसके अलावा हमने दूसरी सूची ये बनाई थी कि 62 गांव ऐसे थे जहां सर्वे करवाया गया था शुरुआत में, बाद में 16 गांव और बढ़ गए हैं, कुल 78 गांव हैं जहां की पानी के कारण फसल का नुकसान हुआ। उनका सर्वे करा के उनसे आधार कार्ड, बैंक डिटेल लेके ज़िले पे भेज दिया गया और आपको बहुत खुशी होगी कि 71 गाँव का पेमेंट उनके खातों में, किसानों के, कल तक 71 गाँव का आ चुका है। आज अवकाश का दिन है, हो सकता है मंगल बुध तक शेष भी 7 गाँव का आ जाएगा। दूसरी बात, इसमें एक अलग से व्यवस्था की गई कि बाढ़ में व्यक्तियों के बचाव के लिए, उनके राहत के लिए तो की जाती है, पहली बार पशुओं के लिए भी पशु के चारे की व्यवस्था कराई गई थी। मांगरोल में बाज़ाब्ता हमने कैंप लगवाया था। इसी तरह से सबसे अच्छी बात है कि ईश्वरीय अनुकंपा से कि कोई भी जन हानि नहीं हुई है और कोई पशु हानि भी नहीं हुई है। तो इस तरह से सभी के समन्वित प्रयास से, और यहीं पे एक प्रधान जी भी बैठे हुए हैं, उनके गांव के भी लोगों को दिया गया था। बाढ़ पीड़ित में सामग्री भी बहुत ही उम्दा किस्म की आई थी और लोगों ने, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो जन सहयोग है वो सबसे बड़ा सहयोग होता है। यहाँ जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक जी हैं, जो पूर्व माननीय विधायक साहबान हैं, सबका बड़ा ही योगदान रहा और सबने मिलजुल कर इस बाढ़ की विभीषिका को बहुत ही सफलतापूर्वक और बिना सुरक्षित रूप में हम लोग उस समय को निकाल ले गए। आज हमें कल आमंत्रित किया गया कि लायंस इंटरनेशनल क्लब की ओर से बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए जो प्रतिवर्ष होती है, तो उसके तहत फिर बांटा जाएगा। अभी ये डिटेल जानकारी देंगे कि उसमें क्या-क्या सामग्री दी जा रही है, लेकिन अभी थोड़ी देर की बातचीत से ही हमें लगा कि वास्तव में अच्छी सामग्री दी जा रही है। और जो एक मनुष्य का जीवन होता है, जो एक माना जाता है कि मनुष्य ही ऐसा प्राणी है सर्वश्रेष्ठ, इसलिए कहा गया कि वो अपने लिए नहीं जीता है, संसार के लिए भी जीता है, संसार के लिए भी सोचता है। उसी कड़ी में लायंस इंटरनेशनल क्लब का आज यह बाढ़ सामग्री वितरण है कि ये सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, दुखी जनों, परिवारी जनों, पड़ोस, ग्राम, जिला, शहर, प्रांत, सबकी सोच रहे हैं, मानवता की सेवा कर रहे हैं। मैं लायंस इंटरनेशनल क्लब को साधुवाद देता हूं और भविष्य में इनके और भी सफलता की शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। बहुत अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से आपने पूरी बताई कैसे बाढ़ में हम लोगों ने सेवा की। माननीय जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में वाकई में इस बार कोई जनहानि नहीं हुई है। इसके लिए हमारे चैनल की तरफ से और ग्रामवासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार। हमारे साथ हैं लायंस क्लब इंटरनेशनल के जो आज वितरण कार्यक्रम हो रहा है उसमें मुख्य अतिथि। सर से पूछेंगे, पहले अपना परिचय दे दें। राकेश परवार, टिल्लू भैया, आप परिचय करवा दें। आप आज के क्लब कार्यक्रम में कौन कौन पधारा? आज लायंस क्लब इंटरनेशनल द्वारा फ्लड रिलीफ कार्यक्रम के तहत हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मंडल के यशस्वी मंडलाधीश लाइन सलमत सराफ जी, उनकी बटर हाफ लाइन सुनीता सराफ जी, लायंस क्लब इंटरनेशनल 321 B2 के कैबिनेट सेक्रेटरी राकेश गुप्ता जी सपत्नीक आए हुए हैं, जो हमारी इंटरनेशनल से फ्लड रिलीफ की ग्रांट पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए आई है, जिसका शुभारंभ कालपी से हो रहा है। आगे की डिटेल हमारे लाइन डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन सलमत सराफ जी आप। सर आज अपने लायंस क्लब के बारे में
क्या योजनाएं हैं और क्या है इसका विस्तार पूर्वक बताएं थोड़ा। सबसे पहले बुंदेलखंड के द्वार कालपी जिसको कहा जाता है, उसमें आप सभी लोगों का बहुत बहुत सादर अभिनंदन वंदन। जैसा कि बाढ़ की विभीषिका के संबंध में अभी माननीय उप जिलाधिकारी महोदय ने आप सभी को अवगत कराया कि इसमें कालपी क्षेत्र में 3-3 बार बाढ़ की विभीषिका झेलनी पड़ी। मैं लायंस इंटरनेशनल के बारे में बता दूं, लायंस इंटरनेशनल 2 से 2 राष्ट्रों में स्थापित है और दिन रात कोई ना कोई सेवा कार्य लायंस क्लब के माध्यम से किया जाता है। दिन रात कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आज जैसे हम यहाँ दिन में बैठे हुए हैं, तो कहीं किसी राष्ट्र में रात होगी और जब कहीं वहाँ पर रात होगी तो यहाँ पर दिन है। इस हिसाब से 24 घंटे 2 से 2 राष्ट्रों के लगभग 14 लाख लाइन साथी सेवा का कार्य करते हैं। जैसा कि अभी हमें बताया गया कि विगत कई वर्षों से कालपी एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहां बाढ़ की विभीषिका यहाँ के निवासियों को झेलनी पड़ती है और लायंस इंटरनेशनल भी निरंतर लायंस इंटरनेशनल का लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन, जो कि विश्व का सबसे बड़ा फाउंडेशन है, और इस फाउंडेशन के माध्यम से जब हम लोग उनको अवगत कराते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में बाढ़ है या अन्य कोई भी आपदा जब आती है, जब हम उसको अवगत कराते हैं तो LCIF हम लोगों के लिए इमरजेंसी ग्रांट देती है और उसी इमरजेंसी ग्रांट से जो धन आता है, उसी धन के माध्यम से आज कालपी के अंतर्गत जो प्रभावित परिवार थे उनके लिए एक राहत सामग्री वितरित की जा रही है। निश्चित तौर पर उनको पूरी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उन परिवारजनों के लिए यह राहत मिलेगी और उनसे उनको राहत प्राप्त होगी। राहत सामग्री में क्या क्या है? राहत सामग्री में एक जो अत्यंत आवश्यक रहता है, एक राशन किट के माध्यम से आटा है, दाल है, चावल है, तेल है, मसाले हैं, नमक है इत्यादि, इसकी एक लाई है, इसकी एक राशन किट बनाई गई है। साथ ही उनके लिए एक कंबल और एक चादर, कुछ इस तरीके से कपड़े भी उनके लिए किट में वितरित किए जा रहे हैं, जिससे उनको एक राहत मिले। और मैं बताना चाहूँगा कि इसके अलावा जब कालपी में कार्यक्रम संपन्न कर लेंगे, चूँकि हमारा डिस्ट्रिक्ट 321B2 का भौगोलिक क्षेत्र कायमगंज, फर्रुखाबाद, हरदोई, उन्नाव, कानपुर, ललितपुर, झांसी ये पूरा आता है, लेकिन इस क्षेत्र में जो भी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र रहे, जैसे कायमगंज में, हमीरपुर में, तो ऐसे जैसे आज ये कार्यक्रम कालपी में आयोजित किया गया है, इसी तरीके का हमारा लगातार एक शुरुआत यहाँ से है और हर जगह वहाँ की ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पर इसी तरीके की सामग्री वितरित करके होगी। और मैं यहाँ के माध्यम से मैं लायंस इंटरनेशनल के सबसे बड़े फाउंडेशन LCIF के लिए विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि ये ऐसा फाउंडेशन है, विश्व के किसी भी कोने में जब कोई आपदा आती है तो ये मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि सबसे पहले वहाँ लायंस फाउंडेशन के माध्यम से लायंस के सेवा साथी वहाँ पर खड़े रहते हैं। विश्व में कहीं भी कोई आपदा आए तो लायंस फाउंडेशन के सहयोग से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। मैं अपनी इंटरनेशनल टीम के लिए, अपनी मल्टीपल टीम के लिए, ग्रांट जो हम लोगों के लिए देती है उस टीम के लिए भी एज ए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस सन्मति सराफ की ओर से और पूरे आपके जनपद वासियों की ओर से, और जो जनपद के आपके जो हमारी आज सहायता को स्वीकार कर रहे हैं, उन सभी लाभार्थियों के प्रति भी अपनी ओर से कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि वो हमें सेवा का अवसर प्रदान कर रहे हैं, जिससे हम लोग सेवा कार्य कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 92। मैं हूं मनोज पांडे, अनुराग पंडित के साथ।